हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हद जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हद जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक राजा थे और एक रानी थी। रानी जो थी वो बहुत बड़ी शिव भक्ति थी। वो शंकर जी की पूजा करती थी। भगवान में उन्हें बहुत निष्ठा ख्याल था। उन्हें भगवान में बहुत लव था। भगवान के पूजन पाठ बहुत मन से करती थी रानी, और भगवान को किसी चीज के विश्वास के साथ करती थी। तो भगवान, जब रानी का, राजा और रानी दोनों साथ में रहने लगे, तो रानी गर्भवती रह गई। और जब रानी गर्भवती रह गई तो रानी का एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। जिस दिन पैदा लिया सुंदर पुत्र रानी का, उसी दिन रानी इस दुनिया से चल बसी। रानी इस दुनिया से चल बसी तो राजा बिल्कुल अकेला हो गए। राजा बिल्कुल अकेला हो गए और सोचने लगे कि मेरा बच्चे का कौन पोषण पालन करेगा। ये तो बहुत मुश्किल हो गई कि रानी मुझे छोड़कर चली गई इस दुनिया से, और एक नन्हा सा बच्चा है। ये बच्चा को हम कैसे भरण पोषण करेंगे। सारा लोग कहने लगे, गांव के प्रजा, राजा साहब आप शादी कर लीजिए, आप शादी कर लीजिए और शादी करके और घर बसा लीजिए, क्योंकि शादी नहीं कीजिएगा तो आपका नन्हा सा बच्चा का कौन पोसेगा पालेगा। राजा साहब सोचने लगे कि ये भी ठीक ही कहते हैं सारे लोग, शादी कर लेंगे तो बहुत अच्छे की बात है। राजा साहब अपने शादी के बारे में बात को फैला दिए। जब बात को फैला दिए शादी के बारे में, तो भला राजा का बात है, रिश्ता कैसे नहीं आएगा। रिश्ता आने लगा। राजा साहब अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लिए। जब अच्छी सी लड़की देखकर राजा साहब शादी कर लिए, तो रानी आई, शादी कर लिए, घर बसा लिए। जब दुल्हन आई, राजा के पत्नी रानी, तो जब कोहबर में गई है रानी अपने पति के साथ, तो राजा जो थे वो एक तरफ बच्चा को रख लिए। बच्चा को रख लिए तो रानी जो थी वो पलंग पर से उठ के और नीचे बैठ गई। पलंग से उठकर नीचे जब बैठ गई तो राजा कहने लगे कि आप, क्या बात है जो पलंग से नीचे होकर बैठ गए। कहने लगी रानी कि राजा साहब, कहने का तो आप एक राजा हैं, लेकिन आपको एक मूर्ख इतना भी अकल नहीं है। राजा कहने लगे कि कैसे, क्या बात है जो मुझे थोड़ा सा अकल नहीं है, क्या कारण है। रानी कहती है, राजा साहब, जो बच्चे के आप साथ में लेकर पलंग पे सोए हैं, आज मेरा सुहाग रात है। इस बच्चे को हम देखना नहीं मांगते हैं, आप मेरे नजरों से इसे दूर कर दीजिए। राजा साहब सोचने लगे ये तो बहुत मुश्किल है। कहने लगे कि रानी साहब, ऐसा है, ये बच्चा तो मेरे बिना रह नहीं पाएगा, ये दूध पीता बच्चा है। ऐसा करते हैं, इसे नीचे सुला देते हैं।
राजा साहब क्या किए कि बच्चा को नीचे सुला दिए, और जब बच्चा को नीचे सुला दिए और दोनों राजा रानी पलंग पे सो गए। जब पलंग पे सो गए तो दोनों राजा रानी आपस में बातें कर रहे हैं। राजावा शेरनिया दोनों सोवालन पलंगिया, राजावा शेरनिया दोनों सोवालन पलंगिया, बचावा के डासे गो मन सपावा हो, बचावा भुइया लेटी रोवे, बचावा के डासे गो मन सपावा हो, बचवा भुइया लोटी रोवे। नाहियों में माता देखलन नाहियों में पिता, नाहियों में माता देखलन नाहियों में पिता, बचावा न तेजी देलक प्राणमा हो, बचवा भुइया लोटी रोवे, बालका न तेजी देलन प्राणमा हो, बलका भुइया लोटी रोवे। जब राजा रानी पलंग पर थे तो बच्चा के बहुत बड़ा एक विषैला नाग आके और बच्चा को डांस लिया। बच्चा के जब डांस लिया तो बच्चा अपना प्राण को तेज दिया रोते रोते, लेकिन उसको माता पिता उस बच्चे को नहीं देखे। जब बच्चे को नहीं देखे तो बच्चा तो इस दुनिया से चल बसा। राजा जो थे वो रानी में भूल गए और एक ही बार सुबह में देख रहे हैं कि बच्चा मेरा रो नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। राजा साहब क्या किए कि बच्चा को ले जाकर और माटी में चिल कर दिए। राजा साहब बच्चा को ले जाकर और माटी में चिल कर दिए अपने दरवाजे के पास। दरवाजे के पास माटी से उसको परवाह कर दिए और राजा साहब अपना रानी के साथ दिन बिताने लगे। जब तीसरा दिन हुआ बच्चा का मरे हुए तो एक बहुत सुंदर, इतना सुंदर फूल जन्म लिया। जब बच्चा मर गया और जहाँ पर राजा साहब झाके थे वहाँ पर एक बहुत सुंदर फूल जन्म लिया। जब फूल जन्म लिया तो फूल धीरे धीरे बढ़ने लगा। फूल धीरे धीरे बढ़ने लगा तो फिर फूल फुलाने लगा, फूल खिलने लगा। बहुत सुंदर लाल रंग का फूल खिलता था। राजा साहब का जो दाई थी वो दाई एक दिन फूल को तोड़ लिए, एक फूल तोड़ लिए और तोड़कर और घर में लाए। जब घर में लाए तो फूल से पूरा रौनक बढ़ गया और जिस दिन से बच्चा मरा था उस दिन से पूरा घर में अंधियाला लगता था। कितना ही रोशनी जलाते थे तो रोशनी नहीं दिखता था, अंधियाला लगता था घर में। जब उस फूल को दाई लाई और लाके और आंगन में तुलसी के पास उस फूल को रख दी तो घर में जैसे जोत जल रहा था ठीक उसी तरह पूरा जलने लगा, पूरा दिखने लगा कि जैसे जोत जल रहा है। सारे लोग चिढ़ा गए कि आज कहाँ से जोत जल गया, आज तो बिल्कुल पहले की तरह आज लग रहा है। लेकिन जो दाई थी वही दाई बच्चा को दूध पिलाती थी, गाय के दूध या जिस तरह से भी वो दाई थी वही दाई बच्चा को सेवा करती थी और बच्चा को दूध भी पिलाती थी, बच्चा को कपड़ा धोती थी, बच्चा को तेल लगाती थी, सब कुछ करती थी वही बच्चा को। लेकिन राजा साहब उस दिन सोचे कि अपने रानी को नहीं कैसे दिखाएंगे बच्चे को, तो राजा लेकर सो गए थे। लेकिन वही दाई रखती थी।
जब सारी पूरा रोशनी भर गया घर में तो सारे लोग कहने लगे कि आज कहाँ से रोशनी आया, आज कहाँ से रोशनी आया, आज बहुत अजीब लग रहा है, घर में सुहावन लग रहा है। दाई को ध्यान रहा कि अरे आज हम इस फूल को रखे हैं और फूल से इतना रोशनी है, आज तो अजीब लग रहा है। राजा साहब बोले कि आज क्या बात है, आज घर बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो दासी थी वो बोली कि राजा साहब, जो बाहर में फूल का पौधा है वही फूल तो घर में लाके तुलसी के गाछ के पास रखे हैं और उसी से इतना सुंदर लग रहा है। राजा साहब कहने लगे कि आज क्या कारण है जो इसे इतना सुंदर लग रहा है, कि फूल से इतना रोशनी बढ़ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। जब तुलसी के पास गए तो हाथ में राजा साहब फूल लिए तो राजा साहब के हाथ से फूल गिर गया और फूल गिर गया और पूरा फूल मुरझा गया। जब फूल मुरझा गया तो दासी से कहने लगे राजा साहब कि दासी, ये तो मुझे हाथ में लेते ही फूल मुरझा गया, ये कैसे हुआ। दासी कहती है मुझे नहीं पता, और राजा साहब को ध्यान नहीं रहा कि जिस बच्चे को हम जहाँ पर रोपे थे, झाके थे, उसी जगह पर ये फूल जन्म लिया है। एक फूल रोज खिलता था उस पौधा में और एक फूल दासी लाती थी और तुलसी के पास रख देती थी, तुलसी के पास रख देती थी, रोज उसी तरह रख देती थी। रखते 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 जब कुछ दिन बीत गया तो एक दिन जो उसकी माँ थी सौतेली, वो बाहर निकली तो देख रही है कि एक बहुत सुंदर फूल खिला है। एक फूल खिला है तो माता तोड़ने गई। वो जो सौतेली माँ थी, वो सौतेली माँ फूल को तोड़ने गई तो फूल में से आवाज निकल रहा है, आजू के रतिया मोरा हाई सुबह रातिया, आजू के रतिया मोरा हाई सुबह रातिया, अरे बचावा के संग नहीं रखवे जी, राजा तू मूर्खतवा, बचावा के संग नहीं रखवे जी, राजा तू मूर्खतवा, बचावा के राजा वाहे भुइया में सोला वाले, बचावा के राजा वाहे धरती पर सोला वाले, बचावा के डासई काली नागवा हो, कैसे तोड़वा तू फूलावा, बचावा के डासई काली नागवा हो, कैसे तोड़वा तू फूलावा। ये जो रानी थी वो सोचने लगी कि अरे ऐसा बात तो हम राजा साहब के बोले थे अपने सुहाग रात में, तो फूल में से आवाज़ कैसे निकल रहा है, और फूल जैसे जैसे रानी हाथ बटा रही है वैसे वैसे फूल ऊपर उड़ रहा है, उठ रहा है, फूल ऊपर उठता जा रहा है और फूल रानी से पकड़ाया नहीं। जब फूल नहीं पकड़ाया तो रानी पूरा गुस्सा में हो गई ऐसा आवाज़ सुन के, और फूल नहीं पकड़ाया तो राजा से कहने लगी कि राजा साहब, वो जो दरवाजे पर फूल है उस फूल को आप कटवा दीजिए, उस फूल को आप कटवा दीजिए, क्योंकि हम जब तोड़ने गए तो फूल मुझसे टूटा ही नहीं, तो ऐसा फूल रहेगा क्यों। दाई रोज लाती है फूल तोड़ के और हम तो जाते हैं तो मुझसे टूटता ही नहीं है, वैसा फूल क्यों रहेगा। राजा साहब कहने लगे रानी साहब आप चिंता मत कीजिए, हम फूल को कटवा देंगे। ये जो राजा थे वो बढ़ी को बुलाएं, बढ़ी को बुलाएं, और माँ का ममता ही अलग होता है गुरु भाई बहन। वो जो दासी थी उसको अपने बच्चे का प्यार दिखता था वो फूल में। वो जो दासी थी वो जान गई कि फूल राजा साहब कटवा रहे हैं, तो ये दासी लिपट गई फूल में, पौधा में, और लिपट के कहने लगी कि राजा साहब ये फूल को मत काटिए, चाहे तो आप मेरा प्राण ले लीजिए,
लेकिन इस फूल को मत काटिए। पता नहीं क्यों और कैसे, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस फूल में मुझे बच्चा का छवि दिखता है। लगता है कि जैसे मेरा संतान हो। और हम जब फूल तोड़ते हैं तो फूल ले जाकर घर में रखते हैं तो घर का रोशनी बढ़ जाता है। इसलिए फूल का मत काटिए। राजा साहब ने दासी को डांट के बोले, हट जाओ, नहीं तो तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें ही चोट पहुंच जाएगा, हट जाओ। उसको हाथ पकड़ के हटा दिए। जब जो बढ़ी थे तो छेव लगाने लगे। छेव लगाने लगे तो लगाने लगे तो फूल में से आवाज निकलता है, राजवा रनिया मिली हमारा के मारलन, राजवा और रनिया मिली हमारा के मारलन, तू हो मातू काटिया बढ़िया भैया हो, हामा फूला खिल के रहवे, तू हो मातू काटिया बढ़िया भैया हो, हामा फूलवा खिल के रहवे। ये जो फूल था उसमें से आवाज निकलने लगा। ये बढ़ी कहने लगे, राजा साहब हम ये फूल को नहीं काटेंगे, ये फूल में से आवाज निकलता है, हम नहीं काटेंगे। ये फूल कह रहा है, कुछ आवाज निकलता है और बहुत सुंदर से गाता है फूल, हम फूल को कैसे काट दें। ये जो राजा साहब थे वो बोले, ठीक है छोड़ दीजिए, मत काटिए। वो बढ़ी छोड़ दिया, बढ़ी छोड़ दिया। दूसरा दिन रानी को फिर से नजर पड़ गया दरवाजे पे फूल पे, दरवाजे पे फिर से फूल पे नजर पड़ गया तो फिर से तोड़ने गई रानी, फिर से तोड़ने गई तो फिर इससे फूल नहीं टूटा। जब फूल नहीं टूटा तो ये रानी क्या की कि एक कुल्हाड़ी लेकर और जाके और फूल को काटने लगी। जब फूल को एक छौ मारा तो बच्चा का एक पैर कट गया। जब दूसरा छौ मारी तो बच्चा का दूसरा पैर कट गया। जब तीसरा छौ मारी, अलग करके वैसा ही एक छौ यहाँ एक छौ वहाँ ऐसे करके मारती जा रही थी। जब तीसरा छौ मारी तो बच्चा के कलेजा पे चोट लग गया और कलेजा से पूरा खून गिरने लगा। जो पौधा था वो पौधा से पूरा खून गिरने लगा और पूरा बच्चा के रूप में आवाज निकलने लगा। सारे लोग जो घर में थे, जितना नौकर चाकर राजा सब थे, वो पूरा सब चिहाकर आने लगे कि अरे बच्चा का आवाज किधर से आ रहा है, बच्चा का आवाज किधर से आ रहा है, बच्चा कहाँ है। देख रहे हैं तो जो रानी थी वो उस पेड़ को काट रही है, उसमें से पूरा खून गिर रहा है और पूरा जैसे लग रहा है कि कलेजा निकल गया है, उस तरह निकल रहा है पेड़ में से। ये जो रानी थी वो फिर भी कोशिश कर रही थी कि हम इसको जल्दी से काट दें, लेकिन उसका हाथ कांपने लगा, खून देखकर थरथराने लगा, नहीं काटने सकी। सारा लोग आए, कहने लगे, राजा साहब देखकर हाय काट कर दिए कि हाँ ये क्या किए, हम अपना बच्चा को इसी जगह किए थे, झाके थे, माटी मजिल किए थे और उसी जगह पे फूल जलमा था। आहा ये रानी मेरा कितनी कसाई है। एक तो आज तक इतना दिन शादी का हो गया, बच्चे का जन्म भी नहीं दी है, लेकिन एक फूल का पौधा था, वो पौधा का भी रानी काट दी। आहा हे भगवान, ये क्या किए आपने, इसका क्या मति हुआ जो ये फूल को काटने चली। ये बच्चे का तो कलेजा निकल गया है। मेरा बच्चा इस फूल में था, ये फूल में मेरा फूल बन के बच्चा मेरा जन्म लिया था और मेरे घर इसको से रोशनी बढ़ रहा था, पूरा प्रकाशित हो जा रहा था, और ये जो है वो मेरा फूल को काट दिया। हाय करके और जो राजा साहब थे वो पूरा सीना को पीटने लगे। जब सीना को पीटने लगे और हाय करने लगे और जो
वहाँ पर खून गिरा था पौधा में से, वो पूरा राजा के शरीर में लथपथ हो गया। पूरा राजा के शरीर में जब लथपथ हो गया तो और पूरा राजा साहब अपना होश से बेहोश हो गए। होश से बेहोश हो गए। जो दाई थी, दाई आई। जब सुबह हुआ तो सब लोग कहने लगे कि राजा के दरवाजा पर एक फूल का पेड़ था, वो रानी रात में काट रही थी और उसमें से बच्चा था पेड़ में, और पेड़ को रानी काट दी और उसमें से बच्चा एक जितना छेव मारी थी उतना खून बहा है, जैसे लग रहा है कि कलेजा निकला है। उस तरह रानी ऐसा किया और राजा को होश नहीं है। जब ये ऐसा बात सुनी दासी, तो दासी सुनकर और दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, अरे रानी काट दिया, कैसे काट दिया? जो फूल खिला हुआ था पूरा तो पेड़ कटा था नहीं था, जो फूल खिला हुआ था वो फूल को आई दासी और तोड़ने लगी और तोड़ के सोच रही है कि आज भर तो एक फूल तोड़ेंगे, तोड़ के हो सकता है फूल को तोड़े और कुछ ऐसा हो जाए, शुभ हो जाए, इसलिए फूल को तोड़ेंगे। फूल को जब तोड़ने लगी ये दासी तो कहती है, रनिया मोरा मरले माता रजवा पटकैले, रनिया मोरा मरले माता रजवा पटकैले, दूधवा के धारावा पिलाई दहो, दूधवा अमृत बनी जाइते, दूधवा के धारावा पिलाई दहो, दूधवा अमृत बनी जाइते। सारा लोग कहने लगे कि अरे पेड़वा में से कुछ आवाज़ निकलता है, फुलवा तोड़ी दसिया था, क्या बात है, पेड़वा में से ऐसा आवाज़ क्या है? ये जो दासी थी वो ललकोरी थी, उसका छोटा बच्चा था और ये भी बच्चा के दूध पिलाती थी बेचारी। अब जितना दिन बच्चा रहा था उतना दिन दूध पिलाती थी। ये क्या कि जहाँ पर से कटा हुआ था वहाँ पर अपना दूध को धारा मार दी, और जहाँ पर फूल तोड़ी थी वहाँ पर दूध को धारा मार दी। जब दूध को धारा मार दी तो खून गिरना बंद हो गया और फूल जो था, फूल का पौधा, वो पौधा टूट गया, अपने आप टूट गया और डाल छितरा कर और उसमें से सुंदर बालक निकला। सारी लोग अनहोनी करने लगे कि अरे इसमें से बालक निकला है, बच्चा निकला है। ये जो दाई थी और राजा का होश आ गया। ये जो दाई थी वो कहने लगी कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा किसी का नहीं है, ये बच्चा मेरा है, इसे हम लेकर जाएंगे, ये बच्चा फूल में से निकला है, ये बच्चा हम लेकर जाएंगे। राजा का जब होश आया तो कहने लगे नहीं, ये मेरा बच्चा है। रानी ये जो दासी थी वो कहने लगी, राजा साहब आप चाहे जो कीजिए, अब बच्चा को हम नहीं देंगे। और बच्चा को लेकर और अपना घर को त्याग दी, राजा को दरबार त्याग दी और बच्चा की कितनों लोग घुमाते रह गए, लेकिन बच्चा को हाथ पकड़ के और गोदी में ले लिया ये दासी, और दासी लेकर और वहाँ से निकल दिया। भागते दूसरा राज में चलाई और दूसरा राज में आकर एक मंदिर में रहने लगी। मंदिर में एक पुजारी बन के रहने लगी और उसी मंदिर में ये बच्चा भी रहने लगा। और बच्चा को लेकर अपने सारा धन दुनियादारी सब परिवार को त्याग कर दासी और बच्चा को लेकर वहाँ से चल पड़ी और किसी को भी उस पर छाया नहीं आने दी दासी, और मंदिर में रहने लगी एक सेवक बन के, माँ भगवान भोलेनाथ के सेवक बन के और एक भक्त बन के वो बच्चा भी रह गया। और ये कोई झूठी कहानी नहीं, ये सच्ची कहानी है और ये कोई ज़्यादा दूरी का बात भी नहीं है, ये बिहार का ही बात है और बिहार में ही ऐसा हुआ है और ये सच्ची कहानी है। गुरुबाई बहना, वो जो बच्चा था वो बच्चा भी और दासी भी माँ बेटे के रूप में रहने लगे और मंदिर में ही एक पुजारी बन के रहने लगे। और जब उनका माँ और बेटे का मृत्यु हुआ तो उनके मंदिर के सामने स्मारक बनाया गया
और उनका भी पूजा होता है उसी मंदिर के पास, माँ का भी और बेटे का भी। जैसे लोग मंदिर में पूजा करते हैं उसी और वही लोग बस माँ को भी उनका पूजा करते हैं। गुरु भाई बहना, वो जो दासी थी वो सच्ची थी, एक माँ थी और माँ का ममता अटूट होता है, इसलिए बच्चे को लेकर चली गई और बच्चे को पोस पाल के बड़ा की और बच्चे ने उसका परवरिश किया। गुरु भाई बहना, मेरा कहानी अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।